हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है वेक्टर कैलकुलस में ग्रीन्स थ्योरम की चर्चा करेंगे। क्या है इसका स्टेटमेंट ग्रीन्स थ्योरम का। कभी कभी 2 नंबर में स्टेटमेंट पूछता है, तो यह बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद कैसे हम लोग एवालुएट करते हैं इंटीग्रल को बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कैसे हम वेरीफाई करते हैं ग्रीन्स थ्योरम को। तो ये सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे बारी बारी से। पहले ग्रीन्स थ्योरम क्या है यह जाना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले उसे देखिए। स्टेटमेंट क्या है? इफ फाई एक्स वाई साई एक्स वाई डेल फाई बाई डेल वाई, या ऐसे लिखिए डेल साई बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए रीजन आर। क्या लिखा है? फाई एक्स वाई साई एक्स वाई डेल साई बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए रीजन आर बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड कर्व सी in EXY plane, bounded by a closed curve C in EXY plane, then क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ C फाई dx प्लस साई dy बराबर क्या है? डबल इंटीग्रेशन R और डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। यही आपका जो है ग्रीन्स थ्योरम है। और स्टेटमेंट और ये सब चीजें इस रूप में, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई सी क्लोज कर्व है। ये जो बीच में इंटीग्रेशन के ऊपर ये हमने गोला खींचा है ना, इसका मतलब यह है फॉर क्लोज कर्व। तो यह फॉर क्लोज कर्व फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई बराबर आर रीजन है। और किसके बराबर है? डेल साई बाय डेल एक्स माइनस डेल फाई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो यही जो है ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। बिल्कुल दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ स्टेटमेंट ही जो है 2 नंबर में पूछ लेता है। बाकी स्टेटमेंट के बाद अब चलिए क्वेश्चन कैसे हम लोग जो है लगाएंगे ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हुए। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसे देखिए। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, क्वेश्चन लिख रहे हैं। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम टू evaluate क्या evaluate करना है? इंटीग्रेशन ऑफ C एक्स स्क्वायर वाई dx प्लस
एक्स स्क्वेयर डी वाई, एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल, boundary of the triangle with the vertices 0 0 1 0 and 1 1। ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हुए एवैल्यूएट कीजिए इस इंटीग्रल को वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 1 0 एंड 1 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो इंटीग्रल दिया है उसे लिखिए गिवन पहले ग्रीन्स थ्योरम की बात हो रही है तो पहले तो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख डालिए। क्या है? फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। यही है आपका ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। और यहां से अब जो है चलते हैं, क्या दिया है? गिवन। अब जो इंटीग्रल दिया है गिवन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स अब प्लस ई एक्स स्क्वायर डी वाई। अब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए तो यहां से कंपेयर करेंगे तो इसको मान लीजिए पहले तो इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब थोड़ा कंपेयर कीजिए तो इससे तो बता सकते हैं फाई क्या होगा। फाई क्या होता है? dx का कोफिशिएंट, ध्यान रखिए dx का कोफिशिएंट फाई होता है। कभी कभी क्या होता है कि dx इधर लिख दिया जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो dx का कोफिशिएंट होगा वो फाई है और जो dy का कोफिशिएंट है वो साई है। कभी कभी आपको पेपर में ऐसे मिल जाएगा, मान लिया अगर ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर डी वाई ऐसे और प्लस आपका जो है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स ऐसे दे दे, तो लोग ये समझते हैं कि जो पहले वाला होगा वही फाई होगा। नहीं, फाई जो है dx का कोफिशिएंट होगा। तो ध्यान रखना है कि dx कहाँ है, तो dx जहां है वह फाई है उसका कोफिशिएंट और dy का कोफिशिएंट जो है साई है। तो ये आपको हमेशा यह ध्यान रखकर चलना है। कभी कभी पेपर में इस तरह से दे दिया जाता है ताकि आप गलती कर ले जाएं, गलती कर डालें। तो गलती से बचने के लिए ध्यान रखिए dx का कोफिशिएंट जो है वो फाई होता है। तो इसके इस तरह से लिखने पर यहां से निकाल लीजिए, ये dx कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई है, ये फाई है और dy कोफिशिएंट ये साई है। तो ध्यान रखना है कि dx जहां भी रहेगा उसको हम ध्यान रखकर वहां से फाई लिखेंगे उसका कोफिशिएंट और dy का कोफिशिएंट साई। तो यहां पर क्या है, हियर फाई बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई और साई बराबर यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर। देखिए dy कोफिशिएंट साई कंपेयर कीजिए आपके यहां पर। अब यहां देखिए तो क्या क्या चाहिए, आपने फाई लिख लिया, साई लिख लिया, मुझे यहां से डेल फाई बाई डेल वाई चाहिए क्योंकि इसी का यूज करेंगे, ये ना ग्रीन्स थ्योरम है। तो डेल फाई बाई डेल वाई, तो यहां से निकालिए डेल फाई बाई डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डेल साई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, यहां से डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा 2x। तो डेल फाई बाई डेल वाई डेल साई बाई डेल एक्स, देयरफॉर अब लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से मैं इसको मिटा देता हूं।
अभी अभी वर्टिसेस है यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए ये आपका क्या है इसको देखते हुए सब रखिए, यानी यह बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर क्या है, याद देखिए डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल मैं लिख रहा हूं, डबल इंटीग्रल और डेल साई बाय डेल एक्स। देखिए तो डेल साई बाय डेल एक्स क्या निकाले हैं, यह 2x, यहां रखिए अब माइनस डेल फाई बाय डेल वाई क्या है एक्स स्क्वायर आपके यहां पर, तो डेल साई बाय डेल एक्स और माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, तो डेल साई बाय डेल एक्स आपका 2x है, डेल फाई बाय डेल वाई आपका क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर है। तो यह आपने लिखा है इस इक्वेशन, जो ग्रीन्स थ्योरम यही है ना, तो यह आपका इस रूप में आपने लिखा है। अब ध्यान क्या आगे हमको रखना है, मुझे क्या चाहिए, इसके लिमिट्स चाहिए। आपने तो डबल इंटीग्रल ये बराबर है, मुझे इसके लिमिट चाहिए। लिमिट कैसे निकलेगी, वह क्या दिया है, जहां सी जो है क्या है, विच द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की बाउंड्री है किसकी, जिसका वर्टिसेस क्या है 0 0 1 0 और 1 1। तो यहां से जो बाउंड्री दी गई है वह क्या है, ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस 0 0 यानी 1 1 1 0 और 1 1 है। तो अगर देखा जाए, अगर इसको हम लोग अगर ट्रायंगल ड्रा करें तो एक तो आपका ओरिजिन यह है 0 0, ये देखिए यह मान लिया ओ, और दूसरा है 1 0, 1 0 कहाँ रहेगा, कहीं यही रहेगा ना, यानी x 1 है y 0 है, तो यह हो गया 1 0 और मान लिया a, और दूसरा कह रहा 1 1, यानी 1 1 पॉइंट कहाँ होगा, यह आपका पॉइंट हो गया, मान लिया 1 1 आपका यहां पर थोड़ा सा और दूर कर दें, आपका पॉइंट ये है, यह आपका हो गया क्या 1 1, यानी मान लिया ये पॉइंट B है और 1 1 आपका हुआ, और ट्रायंगल आपकी यही बन रही है ना, ऐसे ट्रायंगल आपकी बन गई इस रूप में, ट्रायंगल आपकी है, ये देखिए ये ट्रायंगल आपका है इस रूप में, यानी ये 0 0 है, ये 1 0 है, अब 1 1 है, और मुझे यही रीजन है, इसी ट्रायंगल बाउंड्री जो है यही ट्रायंगल है, और यहां से मुझे इसके लिमिट्स निकालनी है। लिमिट्स कैसे निकलेगा, इसे देखिए भाई, इसका रीजन आपका यही ट्रायंगल है, तो क्या करेंगे, एक स्ट्रिप आप उठा कर ले लीजिए यहां से, आप जानते हैं डबल इंटीग्रल में कैसे वर्क करते हैं, तो यह आपका dx है और यह आपका dy है। अब यहां देखिए x कहां से कहां वेरी कर रहा है, ध्यान देखिएगा, x लिमिट x की चाहिए मुझे, तो x कहां है, देखिए 0 है और यहां क्या है, x क्या है 1 है, तो x की लिमिट क्या हुई 0 से 1, आपका ये हो गया x की लिमिट। अब y की लिमिट निकालनी है, देखिए y की लिमिट कैसे निकलेगी, y आपका इस पॉइंट पर है, इसका लोअर पॉइंट क्या है, यानी क्या है y बराबर 0, देखिए y बराबर 0 जो है यह लोअर पॉइंट है, तो यह हमने लिख लिया y बराबर 0। अब फिर अपर पॉइंट क्या है, इस लाइन पे है, लाइन पर है, और लाइन का तो ये पता नहीं है कि लाइन क्या इक्वेशन है क्या, लेकिन पॉइंट तो पता है आपको, यह पॉइंट 0 0 है और यह पॉइंट 1 1 है, तो क्या हम इस इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन हमने लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन वो भी अगर लिखना चाहें तो क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ बी हुज पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या है, यानी ओ का है 0 0 और उसका क्या है बी का 1 1, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण
या द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट x1 y1 x2 y2, जानते हैं ना क्या होता है y माइनस y1, यानी यही पढ़े है ना y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1, यही जानते हैं, आप पढ़े हैं पिछले क्लासेस में। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको देखिए तो ये 0 0 है, इसमें से यह पॉइंट मान लिया x1 y1, तो यह x1 हो गया, ये y1, यह x2 और ये y2, ये हो गया। तो इसमें रखिए तो y माइनस y0 y1 क्या है 0, y2 यहाँ पर क्या है 1, y1 0, x2 क्या है 1 और x1 0 और x माइनस x1 है 0 आपके यहाँ पर, तो बराबर क्या है y, ये तो 1 हो गया और बराबर x आ गया। तो यह इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आया y बराबर x। साफ साफ दिख रहा है कि यह लाइन इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यह निकल गया y बराबर x। तो y की लिमिट कहां से कहां है, यह इसका आपका लोअर पॉइंट है, यानी यह क्या है y बराबर 0, ये लिख चुके हैं, और अपर पॉइंट इसका कहां है, इस लाइन पे है, लाइन क्या है y बराबर x। तो ये क्या हुआ y बराबर x, यानी आपकी y की लिमिट 0 से और x यानी y बराबर x है, ये आपकी लिमिट हो गई। और जब ये लिमिट हो गई है तो अब हमारा काम क्या है, इसको इंटीग्रेट करना। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं और देखिए क्या रहा है, इसको मिटा दें। बराबर क्या हो जाएगा यहां से, ये देखिए ये 0 to 1 है, अब इंटीग्रेट करना है तो पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट y की है। तो ऐसे लिख लिए इंटीग्रल ऑफ 0 to x 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dy dx, ठीक, dy dx। तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए तो यहां देखिए तो यह 0 to x 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो यह तो कांस्टेंट हुआ ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट हुआ, जब y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 0 to x dy और यह आपका dx है। तो यहां से अब क्या है 0 to 1 और ये आपका क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या हुआ y, और लिमिट इसकी क्या होगी आपकी 0 to x आपका ये है और ये आपका क्या हुआ dx। भाई ये तो कांस्टेंट हुआ ना, और यह dy का y। अब रखिए अपर लिमिट, यानी क्या हो जाएगा 0 to 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर और y का यानी क्या है x माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0 dx आपका यहां पर, और बराबर क्या हो जाएगा यहां देखिए तो इंटीग्रल ऑफ, इसको मिटा दे, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, इसे देखिए x है ना तो मल्टीप्लाई किए, तो देयरफॉर यहां लिख रहा है देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ c एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो गया 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और यह डी एक्स आपका। अब तो आसान इंटीग्रेशन कर डालिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यह हो गया इंटीग्रेशन, ये 2 है एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स क्यूब का एक्स का पावर 4/4 और 0 to 1। अब अपर लिमिट क्या है एक्स बराबर 1 रखिए, तो यह हो गया क्या 2 इंटू 1 का क्यूब 1/3 ऐसे माइनस 1 का पावर 4/4 और बाकी जब लोअर लिमिट रखेंगे एक्स के स्थान पर 0 तो 0 हो जाएगा सब, तो बराबर क्या आया 2/3 और माइनस 1/4। और यहां से दिख रहा है ना
12 एलसीएम लीजिए, 3 चौको 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 यानी 3। तो देयरफॉर क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर कितना आया 5/12, 8 - 3 5, 5/12 और यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन और लिखा है, क्या है, अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम टू एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल where C is the boundary of the area enclosed by the x-axis and upper half of the circle x square plus y square is equal to a square। यानी यहाँ से हमको लिमिट निकालनी है, रीजन दिया है अपर हाफ ऑफ द सर्किल एंड एक्स एक्सिस। तो लिमिट निकालेंगे, उसके पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, पहले ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट से और फिर उसके बाद आगे। तो जब भी ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हुए एवैल्यूएट करने की बात कहे, चाहे ग्रीन्स थ्योरम की बात करें, चाहे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करते हुए एवैल्यूएट करने की कहे, या स्टोक्स थ्योरम की बात करते हुए एवैल्यूएट करने की बात कहे, तो पहले उनका स्टेटमेंट लिखिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट मीन्स जो इसका रिजल्ट फार्मूला है वह, तो ग्रीन्स थ्योरम का यहाँ है, तो पहले ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला लिखिए। फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से अब आपका जो है क्या है, गिवन सी 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, यह है। तो कंपेयर करते हुए साफ साफ दिख रहा है dx का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है फाई, और dy का कोफिशिएंट साई। तो हियर फाई बराबर आपका क्या है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साई बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए यहां इसको देखिए क्या चाहिए, डेल फाई बाई डेल वाई, तो फाई यह है, तो यहां से डेल फाई बाई डेल वाई निकालिए, वही निकालना है जो इसे यहां चाहिए। तो मुझे डेल फाई बाई डेल वाई चाहिए, तो निकाल लेंगे, तो यह 0 हो गया, ये क्या हुआ -2i, ये देखिए। और डेल साई बाई डेल एक्स ये निकालिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में यहां क्या आएगा 2x हो गया आपका इस रूप में। तो जब ये हो गया है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां लिख रहे हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको लिखिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको मिटाते हुए यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए फाई आपको पता है ना, फाई आपका वह है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और साई आपका जो है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर यह, और बराबर क्या है यहां देखिए। अब राइट हैंड साइड डबल इंटीग्रेशन डेल साई बाई डेल एक्स क्या है 2x, ये देखिए 2x लिखा, और डेल फाई बाई डेल वाई क्या है -2i, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका 2i हो गया, और यह आपका क्या है dx dy। अब बात इंटीग्रेशन लिमिट्स की है, तो लिमिट्स के लिए पता है ना रीजन क्या है, बाउंड्री क्या है, C इज द बाउंड्री ऑफ द एरिया, किसके बीच
enclosed by the x-axis and upper half of the circle एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। तो चलिए पहले देखा जाए कि कौन सा रीजन, उसकी लिमिट कैसे निकलेगी इसके अंतर्गत। तो पहले फिगर ड्रा करते हैं यहां से। तो फिगर ड्रा करते हैं, क्या है अब जान रहे हैं कि C इज द बाउंड्री एनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस है, यह आपका एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश कह रहा है क्या, C इज द बाउंड्री एनक्लोज्ड बाई अपर एक्स एक्सिस एंड अपर हाफ ऑफ द सर्किल। सर्किल आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। तो ऊपरी हिस्सा की बात कर रहा है अपर हाफ, तो अपर हाफ आपका यही हुआ ना, ये देखिए अपर हाफ आपका जो है यह सर्किल आपका है, यानी सर्किल का ऊपरी हिस्सा यही हुआ आपका। मैं नीचे की बात नहीं कर, ऊपर हिस्सा यानी एक्स एक्सिस एंड अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो यह पूरा रीजन यह है और यहां से मुझे लिमिट्स निकालनी है। तो यह पूरा जो सर्किल है, सर्किल तो यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। और अब देखिए एक्स मुझे लिमिट्स निकालनी है, उसके लिए एक स्ट्रिप वाला काम, एक स्ट्रिप लेते हैं और यह आपका dx, यह आपका dy। यहां पर क्या है, y बराबर 0, बिल्कुल x एक्सिस है। और देखिए अब लिमिट निकालनी है। पहले देखिए x कहां से कहां तक है, यह देखिए तो यह डिस्टेंस आप जानते हैं ना, यह सेंटर है और यह सर्किल है। तो यह डिस्टेंस आपका क्या हुआ, a हुआ कि नहीं हुआ, a क्या है, यहां पर रेडियस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। जहां ए क्या है, रेडियस है, तो यह डिस्टेंस क्या हुआ, ए हुआ। यानी कह सकते हैं कि यह पॉइंट अगर लिखें तो a0 हुआ। और यहां भी देखिए तो यह एक्स डैश है, तो यह डिस्टेंस क्या जगह आपका -a0। ये देखिए तो यह एक्स की लिमिट कहां से कहां वेरी कर रही है, ये देखिए -a to a हुआ कि नहीं हुआ, यहां से शुरू होकर यहां तक है। तो मुझे x की लिमिट क्या दिख रही है, -a to a, आप यहां लिख लीजिए -a to a आपका यह हो गया, ठीक। तो जो कहा जाएगा कि बाउंड्री क्या क्या है उसी को ध्यान रखते हुए, तो बाउंड्री है x एक्सिस है और अपर हाफ ऑफ द सर्किल, जहां पर आपका एक्स का जो है जो लिमिट्स क्या है, यहां से -a to a ये लिखा है। अब y चलते हैं, देखिए y इसका लोअर पॉइंट क्या है, ये देखिए इस पे है, तो y बराबर 0 है, ये लिख लिया हमने, y बराबर 0। अब अपर कहाँ है, इस सर्किल पे है। सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या होगा, प्लस माइनस आप लिखेंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ऊपर है तो y का केवल पॉजिटिव मान होगा ना भाई, ऊपर y ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, और नीचे नेगेटिव है तो रीजन आपका ऊपर है तो इसका क्या मान होगा, केवल पॉजिटिव मान। यानी y बराबर क्या आया, √a स्क्वायर मैक्स स्क्वायर। यही y बराबर, निगेटिव मान नहीं लेंगे तो, क्योंकि हमारा अपर हाफ ऑफ द सर्किल है, तो y बराबर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिमिट आपकी y बराबर 0 है और क्या है y बराबर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह आपकी अपर लिमिट हो गई क्या, a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए तो लिमिट कैसे निकला है आपके सामने, यानी यहां से यह सर्किल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और वाई बराबर प्लस माइनस होगा लेकिन पॉजिटिव मान लेंगे क्योंकि ऊपरी हिस्सा है y का, तो y ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ऊपरी हिस्सा की बात हो रही है तो केवल पॉजिटिव मान लेंगे इस रूप में। अब देखिए ये सब आपका हो गया है, यानी आपने अब इसको जो है लिमिट्स सब निकल गई है और हमको अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ c 2x स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर, चलिए इंटीग्रेट करना है। पहले देखिए 2 है, 2 बाहर कर लीजिए, तो 2 हम बाहर कर ले रहे हैं, तो ये क्या आएगा माइनस ए टू ए, और ये देखिए अंदर एक्स प्लस वाई बचेगा। तो पहले ये 0 टू अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, वाई की है। तो इसको हम लोग जो है ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यह क्या है एक्स प्लस वाई और डी वाई डी एक्स, यही होगा ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और आगे इसे देखिए 2 माइनस ए टू ए, और अब देखिए y के रिस्पेक्ट करेंगे इंटीग्रेट, तो x को कांस्टेंट मानते हैं, जानते ही हैं, तो x जब कांस्टेंट हुआ तो किनारे कर दीजिए, तो x इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो dy, तो x से dy, तो dy को इंटीग्रेट करेंगे क्या है y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर xy हो गया। अब प्लस y को इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में dy y dy, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx है। समझ में आ रहा होगा सारी चीजें कैसे ये सब लिखा गया है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सब आपके सामने। अब चलते हैं लिमिट्स रखते हैं। पहले अपर लिमिट जहां y है क्या रखेंगे अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यह 2 माइनस ए टू ए रखिए, एक्स वाई आपका है क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस 1/2, अब वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके सामने। भाई y है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर तो अंडर रूट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, और यह आपका क्या है dx। और यहां से अब आगे बढ़ते हैं, इसे देखिए क्या है, इसे देखिए। तो अब एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए, तो क्या होगा देयरफॉर यहां से इंटीग्रेशन ऑफ c 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर, यहां देखिए अलग तोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस ए टू ए और एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है dx। और फिर इधर देखिए यहां फिर तोड़िए, तो जब इसको तोड़ेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका यह आ गया माइनस ए टू ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आपके सूत्र है, ये देखिए सामने आपका। तो हमने क्या किया है 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, ट्वाइस माइनस ए टू ए यह प्लस 2 से 2 कैंसिल होकर आपका ये हो गया। अब यहां एक चीज आपको याद दिलाएं, अब इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है इंटीग्रेशन के पहले। अगर ध्यान में है तो चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। क्या ध्यान देना है, यह देखिए तो लिमिट्स माइनस ए टू ए है, जब लिमिट माइनस ए टू ए है -2 to 2 -π to π -c to c, तो आपका नजर तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि देखिए फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। आप जानते हैं इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जब x के स्थान पर -x रखें तो उसके फंक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उस फंक्शन को क्या कहते हैं इवन फंक्शन। यानी ये सब आप जानते हैं इवन फंक्शन क्या होता है, जब x के स्थान पर -x रखने पर फंक्शन में कुछ भी ना बदले तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं इवन फंक्शन।
यानी एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स अगर है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। जैसे अगर कहें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ माइनस एक्स रखिए तो क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। तो बराबर वही फंक्शन आ गया ना, यानी क्या फंक्शन आ गया, एफ एक्स, यानी एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। कोई भी यानी इवन एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 6, या अगर कहें कि एफ एक्स बराबर अगर कास एक्स है तो एफ माइनस एक्स, तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखिए तो कास माइनस एक्स क्या होगा, कास एक्स। जानते हैं कास माइनस थीटा इजकल टू कास थीटा, तो कास माइनस एक्स बराबर कास एक्स, और कास एक्स क्या है, यही तो एफ एक्स है। तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी ये फंक्शन में एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर अगर फंक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। यह बात मैंने यहां जिक्र किया है। और ऑड फंक्शन की बात करें यहां पर, तब आपको हम ले चलते हैं इंटीग्रेशन पर, कितना आपको हेल्प मिलेगा इससे। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर उस फंक्शन में एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखें तो अगर वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। जैसे अगर एफ एक्स बराबर एक्स क्यू ले लीजिए, तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का क्यू बराबर क्या हुआ, माइनस एक्स क्यू, और माइनस है और एक्स क्यू क्या है, एफ एक्स, यानी आपका है। तो क्या मिला, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स। इस तरह का अगर फंक्शन है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। तो अगर एक्स क्यू रहे, एक्स रहे, एक्स का पावर 5 रहे, एक्स का पावर 7 रहे, तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो वह कंडीशन माइनस एफ एक्स के बराबर दिखाई देगी। या अगर यह ले लें एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखिए तो साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और माइनस और साइन आपका एक्स क्या है, एफ एक्स, तो क्या है, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। तो यह आप हमने बताया क्या होता है इवन फंक्शन, क्या होता है ऑड फंक्शन। अब कैसे लाभ हमको लेना है, अब उसकी बात करें। एक प्रॉपर्टीज आप 12th में पढ़े हुए हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में, निश्चित समाकलन में उसके गुण होते हैं तमाम। तो एक गुण ये भी है कि अगर लिमिट माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए, माइनस सी टू सी, माइनस टू टू टू, माइनस पाई टू पाई, अगर लिमिट माइनस ए टू ए है तो देखते हैं कि क्या फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो उस केस में क्या प्रॉपर्टी कहता है कि लिमिट अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, अगर फंक्शन आपका जो है इवन है, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो वह किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, उसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यह प्रॉपर्टी जब पिछली क्लासेस में पढ़ी गई है डेफिनेट इंटीग्रल में, कि लिमिट अगर माइनस ए टू ए है और अगर फंक्शन एफ एक्स इवन है तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। और अगर यह ऑड फंक्शन हुआ, इफ एफ एक्स इज ऑड, अगर ऑड फंक्शन अगर है, लिमिट्स आपकी वही माइनस ए टू ए है, तो क्या होता है, उस इंटीग्रल का मान माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। कब, जब फंक्शन ऑड होता है। तो ऑड फंक्शन क्या होता है यह हमने बताया है, इवन फंक्शन क्या होता है यह हमने बताया है। तो इवन ऑड का मतलब तभी आपको उसका फायदा मिलेगा जब लिमिट्स माइनस ए टू ए, माइनस टू टू टू, माइनस पाई टू पाई, माइनस सी टू सी के रूप में है, तो तभी इवन ऑड का मतलब है। अगर लिमिट अगर नहीं है माइनस ए टू ए, माइनस टू 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 के रूप में, तो इवन ऑड फंक्शन होते हुए भी उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो लाभ तभी मिलेगा जब लिमिट्स माइनस ए टू ए के रूप में रहेगी।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर और थोड़ा हमने बताया क्या होता है इवन फंक्शन, क्या होता है ऑड फंक्शन। हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में अगर इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a और अगर ऑड फंक्शन है तो बराबर 0 ये होता है। और हम चलते हैं इस क्वेश्चन में और देखिए क्या क्या है। यहां पर आपका पहला दिया है इस रूप में, ये क्या कि -a to a है। देखिए -a to a, तो -a to ठीक लिमिट तो है। अभी हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और अगर हम इसको fx मान लें तो देखते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। और एक चीज ध्यान रखिए, यह जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन हो वो इवन हो या ऑड हो, यह जरूरी नहीं है। ऐसे तमाम फंक्शन हैं जो न तो इवन है न तो ऑड है। इवन तब होगा जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा, ऑड तब होगा f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा। तो यह कंडीशन अगर होल्ड हो रही है तब वह इवन ऑड की बात होगी। और ऐसा नहीं कि हर फंक्शन ही इवन ऑड होता है, ऐसे तमाम फंक्शन हैं जो न तो इवन है न तो ऑड है। तो अब हम देखते हैं यहां पर एफ एक्स बराबर यह है, मान अगर दिया है तो अगर रखिए तो x के स्थान पर माइनस एक्स तो रखेंगे तो यहां पर x के स्थान पर क्या माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर, x के स्थान पर माइनस एक्स तो क्या हुआ माइनस एक्स ए स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जानते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और यह एफ माइनस एक्स है और यह माइनस, ये देखिए यही तो क्या है एफ एक्स है कि नहीं है। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या आया माइनस एफ एक्स। कैसा फंक्शन हुआ ऑड फंक्शन हुआ और ऑड फंक्शन है तो उसका मान क्या होगा डायरेक्ट यह बराबर 0। तो बिल्कुल आप इसको देखते ही तुरंत लिखेंगे कि यह बराबर क्या हुआ 2 into 0, 0 हो गया। इस इंटीग्रल का मान क्या हुआ 0 हो गया। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए देखिए कितना आपको हेल्प मिल गया। तो यह ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में। और यहां से डायरेक्ट आपने लिखा 0 बिकॉज सिंस आप कह सकते हैं x अंडर रूट ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर इज एन ऑड फंक्शन, आप बिल्कुल किनारे लिख सकते हैं। और यहां आपको दिखाएं, अब देखिए तो माइनस ए स्क्वायर ए इंटू ए है, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा देखिए तो ये फंक्शन क्या इवन ऑड में कोई है क्या, यानी अगर हम एफ एक्स मान लें यह आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको और रखिए तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स तो क्या होगा जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे माइनस एक्स। तो यहां ए स्क्वायर है और ये क्या हुआ माइनस एक्स का स्क्वायर तो क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही तो आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है एफ एक्स के। तो क्या दिख रहा है एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो कैसा फंक्शन हुआ इवन फंक्शन हुआ। ये देखिए आपका इवन फंक्शन हुआ और जब इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी क्या होती है ट्वाइस ऑफ 0 to a। तो यहां पर लिखे हैं हम लोग तो प्लस ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a और एफ एक्स आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय दिस प्रॉपर्टी। कितना काम आसान हो गया, नहीं तो इसको इंटीग्रेट करते फिर अपर लिमिट रखते फिर माइनस फिर लोअर लिमिट रखते माइनस से, तो बहुत कुछ चीजें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती और राह आसान नहीं रहती। अब देखिए कितना आसान है 0 होकर। तो यहां पर लिखने के बाद आप जरूर आप लिख देंगे इस क्वेश्चन पर आगे क्या कि सिंस x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एन ऑड फंक्शन एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और इतना लिखने पर एग्जामिनर बिल्कुल समझ जाएगा कि इसका क्या जो है वह इसका लाभ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल समझ जाएगा। यानी यहां पर डायरेक्ट जो है इसका मान आपने 0 कैसे हुआ जो ही लिखेंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल समझ जाएगा कि आप बिल्कुल समझ रहे हैं ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी के तहत इसका मान 0 है और यह आपका ट्वाइस ऑफ 0 to हो गया क्योंकि इट इज इवन फंक्शन। और यहां से अब देखिए अब सिर्फ छोटा सा इंटीग्रेशन बचा है, ये इसको इंटीग्रेट करना है यहां पर। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे देखिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ c2x स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। यह क्या हुआ? जीरो हो गया। और यहां देखिए तो ट्वाइस ऑफ, अब इसको इंटीग्रेट करना है, 0 टू ए। अब देखिए कितना आसान इंटीग्रेशन है। यह ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हुआ? एक्स। और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ई एक्स क्यू बाई 3, यानी यह है क्या? ई एक्स क्यू बाई 3। और लिमिट क्या है? 0 से ए, आपका ये हो गया। अब मान रख दीजिए अपर लिमिट, यानी क्या है यहां पर 2, यानी अपर लिमिट क्या है? ए। तो ए स्क्वायर ई एक्स के स्थान पर ए, और ये क्या है? ए क्यू बाई 3। और जब लोअर लिमिट रखेंगे ई एक्स स्थान पर 0, यह 0 यह 0, तो बराबर आपका क्या हो? सब 0। लोअर लिमिट तो क्या है? 2, यह हुआ ए स्क्वायर इंटू ए, कितना हुआ? ए क्यू। और ये क्या है? माइनस ए क्यू बाई 3 बराबर क्या हुआ? इसको सिंप्लाई कीजिए, 3 एलसीएम, तो क्या हुआ? 3 ए क्यू माइनस ए क्यू बाई 3 बराबर कितना आया? आपका 2, और ये क्या है? इंटू 2 ए क्यू बाई 3, आपका ये हुआ बराबर क्या आया? यह आपका आ गया 4 ए क्यू बाई 3। और यही आपका क्या है? आंसर है